साथियों, स्वागत है आपका सच, सीधी और सधी हुई बात में, जिसका आपको इंतजार था, जिसके लिए आप लोगों ने इतना संयम और धैर्य बनाए रखा था, वो समय आ गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रखर प्रवक्ता श्री अंकित द्विवेदी जी, जिनसे आज हम विज्ञान का अध्यात्म के साथ जुड़ाव जैसे बिंदु पर चर्चा करेंगे। विज्ञान के कुछ अनसुलझे हुए रहस्य, इन पर भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। धन्यवाद बलवंत जी। आप के इस माध्यम से आज बहुत सारे रहस्यों पे या उन पे हम चर्चाएं करेंगे कि विज्ञान किस प्रकार रहस्यों को सुलझाता है और कैसे हम अध्यात्म से और विज्ञान के बीच में एक संतुलन कायम कर सकते हैं। इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, आपके दैनिक जीवन में ऐसा कौन सा मोड़ रहा जब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें जो है इस रहस्य पे काम करना है या विज्ञान पे काम करना है? देखिए, कोई ऐसी घटना रही हो? घटना तो ऐसी कोई नहीं रही है, लेकिन ये है कि जैसे आप जब पढ़ते हैं चीजों को तो उसके अध्ययन से बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आती हैं कि जब हमें, जैसे विज्ञान की अगर बात करें जी, तो विज्ञान क्या है कि हमेशा कैसे का जवाब देता है कि कोई चीज कैसे हुई है। अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म हमेशा क्यों का जवाब देता है। अच्छा, अध्यात्म की एक विशेषता है, वो क्यों का जवाब देता है, और विज्ञान हमेशा कैसे का जवाब देता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब भी हम कभी विज्ञान पे चर्चा करते हैं, ये तो कैसे और क्यों वाला थोड़ा डिफरेंस और समझाएं सर। जैसे मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि आप जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई ईश्वर है, तो अध्यात्म इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, या जो भी आप अलग अलग धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उन पे बात करते हैं, तो वो ईश्वर की बात करता है। अच्छा। लेकिन विज्ञान उसे भी प्रश्न चिन्ह उठा देता है कि आप कैसे सिद्ध करिए, कैसे ये कहाँ है। तो कई बार ये है कि जिन राज रहस्यों को या राज को विज्ञान खोल देता है, परत दर परत उनको सिद्ध कर देता है, तो वो क्यों है और कैसे है, किस कारण से है, उसका जवाब आसानी से दे देता है। बिल्कुल। लेकिन जब तक विज्ञान कैसे का जवाब नहीं देता है, तब तक हम उन चीजों को रहस्य ही मानते रहते हैं। क्यों है और वो क्यों है, ऐसा हमें उसकी आज तक उसकी जानकारी नहीं, तो क्यों पर ही टिका रहता है। और जो चीजों का विज्ञान अभी तक जवाब नहीं दे पाया है, उस पे हम लोग ये बात करते हैं कि ये ईश्वर के द्वारा किया गया होगा, तो वो उस पर टिका रहता है, जिसे हम अध्यात्म मानते हैं। तो ऐसी चीजें हैं जिसे हम मानते हैं कि ये दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो कई बार जैसे कुछ व्यक्ति, उनको तो ये लगता है कि जब तक चीजें नहीं, आप उनके रहस्य के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तब तक तो हम ये मान रहे हैं कि उसका कोई ना कोई ऐसी परम शक्ति या ऐसी कोई चीज है जो लगातार उसको कंट्रोल कर रही है। लेकिन वो फिर भी इस उसमें ईश्वर की भूमिका को नकार देता है, अगर कोई नास्तिक है। जी जी। लेकिन अब देखा जाए तो इतने बड़े यूनिवर्स में हम ये नहीं पूरी तरीके से कह सकते हैं, मतलब ये अभी तक जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि सच में ईश्वर है या सब कुछ इन सब कारणों के पीछे विज्ञान ही है। अच्छा जी। तो अभी ईश्वर का जस्टिफिकेशन संभव नहीं है। आप कभी जीव विज्ञान पढ़ाते समय ये जो जीवन की सूक्ष्म संरचना है, इसे समझाते हैं बच्चों को जी, तो जब जीवन की सूक्ष्म संरचना को समझाते समय कभी ये आभास नहीं हुआ कि कुछ ना कुछ अदृश्य शक्तियां हैं? सर, अदृश्य शक्तियां अब देखा जाए तो कह भी सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर विकास की चरण का अध्ययन किया जाए या देखा जाए, तो जैसे कि विज्ञान कहता है कि सबसे पहले रासायनिक विकास हुआ है पृथ्वी में। पहले पृथ्वी, ब्रह्मांड बना है, पृथ्वी बनी है, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ रासायनिक विकास हुआ, फिर जैविक विकास हुआ, जिस बात के बहुत साक्ष्य प्रमाण देते हैं, और डार्विन इसके बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं। अच्छा, ये माने जाते हैं, उनका ये बहुत मतलब, और उस समय जब डार्विन ने अपना ये सिद्धांत दिया था, तो उस समय जो भी धार्मिक मान्यताएं थी, उन लोगों ने बहुत उनका विरोध भी किया था कि भाई आप देखिए, अगर धार्मिक या अगर बात करें कुछ, जैसे अब किसी मैं विशेष धर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो वो एक विषय बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखिए, जैसे कुछ धार्मिक ग्रंथ देखें, वो उन लोगों का ये मानना है कि सारी चीज ईश्वर ने एक दिन में बना दी। और कुछ धार्मिक पुस्तकें ये भी कहती हैं कि पृथ्वी मात्र 4000 वर्ष पुरानी है।
लेकिन वहीं पर जब हम विज्ञान की बात करते हैं, हम अवशेष की बात करते हैं, बहुत सारे भूगर्भ विज्ञान की बात करते हैं, पुरानी से पुरानी चट्टानों का अध्ययन करते हैं, तो वो करोड़ों वर्ष पुरानी मिलती है। तो इसका मतलब है, अगर धार्मिक ग्रंथ कह रहे हैं कि 4000 वर्ष पुरानी पृथ्वी है, तो करोड़ों वर्ष पहले की चट्टान कहाँ से आ जाएगी? हाँ, सही है, ये भी बात है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपस में एक रहस्य आज भी बना हुआ, जिसका देखिए अगर मुझसे पूछा जाए कि एज ए टीचर जो मैं विज्ञान भी पढ़ाता हूँ, तो मैं अभी तक ये आज तक कभी उस निष्कर्ष में नहीं पहुंचा कि ईश्वर सच में है कि नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं इतना ये कह सकता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी नेचुरल हम एंटिटी या ऐसा कोई कॉस्मिस हम मान सकते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को कहीं ना कहीं एक चीजों को, क्योंकि आप देखिए सेल कितनी सूक्ष्म है, और एक सेल की जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को अध्ययन करते हैं तो केवल वहां में रसायन ही रसायन तो मिलता है। उसी रसायन को यदि हम लैब में रख दें तो उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन वही जब रसायन कोशिका लेवल पे बात करें तो वो स्वयं पे सक्षम है, वो हर चीज का निर्माण भी करती है, वो हर चीज को तोड़ती भी है, विखंडन भी करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है और अपने जैसी ही नई कोशिका बना भी सकती है। लेकिन वही सारे केमिकल अगर मैं लैब में रख दूं तो फिर उसके अंदर वो क्षमताएं नहीं होती हैं। फिर आप देखिए, अगर जैसे हर कोशिका के पास डीएनए है, आरएनए है जी, और डीएनए आरएनए वो सभी चीजें आज भी सुरक्षित हैं जो इस पृथ्वी में हजारों साल पहले हुई हैं, वो सारी आज भी सुरक्षित है। आरएनए है या डीएनए है जो न्यूक्लिक एसिड में कहा जाता है, इसके पास आज भी वो सारी सूचनाएं छिपी हुई हैं जो इस पृथ्वी में हुई हैं। क्योंकि जब हम वैज्ञानिक रूप से इनका अध्ययन करते हैं तो वो सारी चीजें मिलती हैं। और एक सबसे बड़ा प्रमाण अगर आप देखें तो जैसा विज्ञान मानता भी है और ये दिया प्रमाण भी दिया जाता है विकास के समय, कि जब आप देखें किसी भी शिशु के विकास को, जैसे मानव किसी का शिशु के विकास को देखें तो एक शब्द आता है फाइलोजेनी रिपीट्स इट्स ऑन्टोजेनी। इसका मतलब ये हुआ कि जब माँ के गर्भाशय में बच्चा रहता है तो वो सभी उस प्रकार के भ्रूण जैसा बनता है या बनते हुए उसका विकास होता है। उसका भ्रूण मछली से भी मिलता है, उसका भ्रूण उभयचर से भी मिलता है, उसका भ्रूण आपके सरीसृप से भी मिलता है, उसका भ्रूण पक्षी वर्ग से भी मिलता है, फिर जाकर वो मानव के भ्रूण जैसे बनता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध कर रही कि विकास एक सतत प्रोसेस रहा और धीरे धीरे हुआ है। और जिसमें देखा जाए तो अगर विज्ञान के अनुसार तो कहीं ईश्वर या ऐसा कोई रोल नहीं नजर आता है। अच्छा। लेकिन फिर वहीं आप अध्यात्म में जाइए, जैसे आप देखे होंगे, आप गीता देखते हैं और फिर उसमें विष्णु जी को बात करते हुए सुनते हैं और उनके अवतार को देखिए तो उन्होंने कितनी अच्छे से उस अवतार में चीजों का वर्णन किया। देखिए पृथ्वी में जैसे विकास जैसे बताते हैं कि पहले मछली, तो पहले मत्स्य अवतार हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही है। फिर उसी प्रकार उनसे क्या बने, उभयचर। हाँ। तो आप देखिए कुर्मा अवतार हुआ है। हाँ। जिसमें वो कछुआ का वो लेते हैं। हाँ, कच्छप अवतार बनता है। कुर्मा अवतार इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए जैसे करके फिर आप आधा मानव और आधा नरसिंह का अवतार हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए मानव पूरी तरीके से हुए हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म भी इस चीज को आप देखें तो पूरी तरीके से वो कर रहा है। हाँ। कि धीरे धीरे ही इन चीजों का विकास हुआ, लेकिन कई बार उन चीजों को हम उतने सूक्ष्म जाकर अध्ययन नहीं करते। जैसे अभी ये भ्रूण वाली कहानी आप बताए जी, कि जब इंसान के अंदर कोई भ्रूण का विकास होता रहता है तो सर्वप्रथम उसका जो भ्रूण की मैचिंग होती है वो मछली से भी मैच करती है। बिल्कुल मैच करती है। जी जी। और उभयचर से भी मैच करता है। फिर अगला चरण उसका उभयचर से मैच करता है। उभयचर के साथ फिर जैसे जैसे हम लोग आते हैं वो लास्ट में मानव की प्रकार। तो यही क्रम क्या ये मतलब वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है? ये बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है, ये चीज बिल्कुल प्रमाणित है और ये हमारे अध्यात्म में भी प्रमाणित है। आपको साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू धर्म में इसके पूर्ण रूप से साक्ष्य दिए जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारा जीवन है ये केवल रसायनों का जोड़ घटाव है कि इससे आगे भी कुछ है? अब ये देखिए, अगर बात कहें कि जो केवल रासायनिक जोड़ घटाव तो हम नहीं कह सकते हैं। कारण ये है कि अगर रासायनिक जोड़ घटाव होता तब तो ये चीज हम पूरी तरीके से लैब में भी कर देते। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हम कर भी पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी हम चाहकर जीवन नहीं दे पा रहे हैं लैब में। तो देखा जाए तो हम जैसे आप देखिए, हम
किसी बच्चे पर या किसी चीज पर सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसी पूरी तरीके से हम सोचे कि एकदम बदल दें, उसको नई बौद्धिक क्षमता दे दें, पूरी तरह से उसका वो कर दें, तो ये हमारे आज भी बस में नहीं है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि केवल रासायनिक जोड़ घटाव का तो यहाँ मतलब नहीं बनता, कोई तथ्य नहीं, कोई तथ्य नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मानव स्वयं अपने आप एक ईश्वर बन जाता और वो जीवन देने का भी कार्य करता। विज्ञान कहता है जी कि हम कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। जी विज्ञान कहता है कि हम कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जी जबकि अध्यात्म कहता है कि हमारे अंदर आत्मा है। जी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए, आत्मा जैसे अगर बात किया जाए कि भाई आध्यात्मिक उसमें देखा जाए, हाँ। तो वो शरीर को तो मानते हैं, हाँ। और फिर कहते हैं शरीर की जो चेतना है वो आत्मा से जुड़ी हुई है, अच्छा, मानी जाती है। और इसमें अगर हम आप वैज्ञानिक तौर पे देखें तो उनका केवल ऐसा मानना है कि शरीर आपका कोशिकाओं से बना है और इसमें जितनी भी अभिक्रियाएं हैं या जो भी इसमें जीवन है वो हमारे शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं की ही देन है। जबकि अगर बात किया जाए यहीं पर अगर आध्यात्मिक है तो उसका मानना है कि कोई ऐसी सुपर पावर है जिसके द्वारा वो हमें आत्मा मिली है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में चेतना है। लेकिन आप देखिए सर, कहीं ना कहीं अगर इस बात को थोड़ा और सूक्ष्म लेवल पर जाएं तो आप देखेंगे कि अगर मरने के बाद भी व्यक्ति शरीर तो वैसे ही रहता है, बिल्कुल कुछ क्षण के लिए देखा जाए, फिर भी उसमें वो चीजें नहीं होती जो जीवित व्यक्ति में होती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी ऊर्जा है हमारे शरीर में जिसे हम आत्मा बोलें या अन्य परमात्मा का अंश कह दें, जो शरीर की अभिक्रियाओं को संचालित करती है। तो ये चीज है जिसको आज तक अभी हमारे विज्ञान ने ये ऐसा कैसे है इसको अभी तक सिद्ध नहीं किया गया है। मृत्यु की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है और आध्यात्मिक परिभाषा क्या है? अब देखिए, मृत्यु की अगर हम जैसे बात करें वैज्ञानिक परिभाषा, तो वैज्ञानिक परिभाषा में यदि आपका जैसे अब देखिए आप उसमें अगर बात करें, अगर आपकी कोई कोशिका है, उस कोशिका ने के अंदर यदि वो ऊर्जा का उत्पादन बंद कर दे, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण बंद कर देती है, तो हम मान लेते हैं कि कोशिका मृत्यु हो गई है। अच्छा, उसे हम मृत्यु मान लेते हैं। अपना कार्य करना बंद कर दे तो हम उसे मान ले। अगर क्योंकि देखिए हर एक कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, अगर वो ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रही है, ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पा रहे, तो उसे हम मृत मान लेते हैं। और एक कोशिका इसी प्रकार सारी कोशिकाएं, अगर सभी में ऐसा है तो हम उसको मृत मान लें। जैसे आप देखिए कई बार दिमाग डेड हो जाता है लेकिन फिर भी शरीर तो जीवित रहा था। इसका मतलब आपका दिमाग सुन, बाकी आपकी सभी कोशिकाएं अभी भी ऊर्जा का उत्पादन कर रही हैं। लेकिन आध्यात्म में अगर देखा जाए, हम आध्यात्मिक गौर से देखें तो ऐसा माना जाता है कि भाई आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी पुंज, ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई, वहां पर भी ऊर्जा का ही खेल, ऐसी कोई कि जब तक वो है तब तक तो आप जीवित हो, उसके जाने पर आप क्या हो जाएंगे, मृत्यु माने जाएंगे, फिर उस शरीर का कोई महत्व नहीं पड़ता। और उसी को हम वैज्ञानिक रूप में देखा जाए तो केवल ऊर्जा पे जो डॉक्टर हैं जी, ये इंसान को कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया है, और ये नहीं जान पाता है कि एग्जैक्ट जो पॉइंट है उसका कहां से लॉस हुआ है और किस कोशिका ने एनर्जी सर्व करना बंद कर दिया है। जी जी। अब अगर उसे ये पता चल जाए कि इस कोशिका ने एनर्जी सर्व करना बंद कर दिया है, तो क्या उस कोशिका को एनर्जी नहीं दे सकता है? अब वो जैसे आप ये कह रहे हैं कि पहली बात तो आप जैसे अगर पूरे शरीर को देखें तो अब जैसे मान लीजिए मानव की संरचना लेते हैं तो मानव तो पूरी बहुत जटिल संरचना हो गई। आप सबसे छोटे जीव को जैसे ले लें जो एक कोशिका का बना हो। हाँ ठीक है, एक कोशिका, तो वो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम एक कोशिका को जिंदा कर सकते हैं तो पूरी कोशिका को भी जिंदा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। अब एक कोशिका में अगर आप देखिए तो जो ऊर्जा उत्पन्न कर रही है कोशिका किसी भी, अगर क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न बंद की तो मृत्यु हो जाएगी, ये हम मान लेंगे। अब ऊर्जा जो उत्पादन कर रही है कोशिका, ये इस
स्तर पर ये बंद करेगी, इसका विज्ञान आज तक रीजन नहीं खोज पाया। ये है, ये कारण है। इसका मतलब ये है कि वो मेजरमेंट संभव नहीं है। संभव अभी नहीं हुआ है अच्छा। कि किस स्तर पे ये आगे जाकर के कहां से ये ऊर्जा का उत्पादन बंद करेगी, जिस कारण से हम इसे मृत्यु घोषित कर दें। और यही कारण है कि देखिए, अगर अध्यात्म में आप देखें तो हम ये भी नहीं बता सकते कि प्राण, वैसे आपसे पूछे प्राण आपके शरीर से कहां से निकले हैं, तो आज भी हमारे पास अध्यात्म जवाब अबूझ पहेली है। अबूझ पहेली है। अच्छा। तो इस कारण से हम इसका अभी तक जवाब नहीं। यही चीज एक ऐसी बची है जो इस बात को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिद्ध करती है कि शायद कोई ऐसी ताकत है जो जीवन और नियंत्रण कर रही है, मरण को नियंत्रण कर रही है। ये बात तो है, कोई ना कोई सत्ता है, कोई ना कोई सत्ता तो है। क्योंकि इतने सुपर मेसी लेवल पर आप देखिए, इंटेलिजेंस तभी संभव है क्योंकि एक आप सोचिए, मानव के अंदर 10 टू पावर 6 -6, ठीक है, इतने नहीं, 10 टू पावर 6 अच्छा। 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 हाँ। इतने ज्यादा जीन है। अच्छा। और हर कोशिका में इतनी जीन है। और हर जीन का अपना एक कार्य, 36 लाख, ठीक। और इन सभी का ये जो कार्य है, अगर बात किया जाए, इतने सूक्ष्म लेवल पर है, जिनका मेजर अगर बात किया जाए हर जीन का, भाई हमारे डीएनए का और इस लगभग 99 या 8% भाग तो कचरा माना जाता है। केवल 1% भाग से आप सोचिए, मात्र 1% मानव का डीएनए 1% किसी दूसरे प्रजाति से भिन्न है। और फिर भी इस संसार में जनसंख्या लगभग कितनी है सर? 600 करोड़, 6 बिलियन के आसपास मान ली जाए, इतनी जनसंख्या है और सभी अलग अलग जीव हैं। तो सोचिए, इतने सूक्ष्म लेवल पे अगर कोई कारीगरी अगर है तो मानव की बस की तो नहीं हो सकती है। सही है, क्योंकि आप हर व्यक्ति अपने आप में अलग है और हर व्यक्ति की चेतना अलग है। अच्छा, इतनी बड़ी बात बच्चों को कैसे समझाते हैं? अब इतनी बड़ी बात सर बच्चों को समझाना, जैसे अब ये बच्चों के सामने आता तो उनको ये सतत समझाया जाता है कि भाई देखिए, हर व्यक्ति अलग है अपने आप में, और सभी व्यक्ति, जैसे आप उनको तो सिंपल क्लासरूम से ही समझा दिया जाता है कि भाई आप इतने लोग, सबका सोचने का ढंग अलग है, सबकी चेतना अलग है, सबकी बात करने का तरीका अलग है। तो ये बात कहीं ना कहीं बच्चों के बात बैठ जाती है कि इसका कुछ तो कारण है जो हम लोगों में भिन्नताएं पैदा कर रहा है, और जिस चीज को आगे चल करके डार्विन ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। अगला वही हमारा प्रश्न है कि जो डार्विन का विकासवाद है जी, एक तरफ है डार्विन का विकासवाद जी, और एक तरफ है कर्म का सिद्धांत जी जी। तो डार्विन का विकासवाद विज्ञान है जी, और कर्म का सिद्धांत अध्यात्म है जी जी। तो इन दोनों के बीच में क्या समन्वय है? देखिए, कहीं ना कहीं दोनों आप देखिए, विकासवाद में डार्विन कहते हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि अलग अलग हैं? अब मैं इसका जवाब देता हूं, आप देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है ये। डार्विन का विकासवाद ये कहता है कि मानव अपने बदलते वातावरण के हिसाब से जितने भी संघर्ष करता है या जो भी चीज करता है, वो संघर्ष धीरे धीरे करके अगले पीढ़ी में जाते हैं, और यदि वो परिवर्तन उसके जीन स्तर पे हो जाए, जो उसको जीन स्तर पे परिवर्तन होते हैं, वो अगली पीढ़ी में जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अगली पीढ़ी को क्या करते हैं, बदलते वातावरण के लिए अनुकूलित करते हैं। मतलब आपने जो पीछे किया है वो कहीं ना कहीं आपके अगले उसमें इफेक्ट डालेगा। अच्छा, और यही चीज तो आपका अध्यात्म कहता है कि आपने जो कर्म किया है उसे आपको आगे भुगतना पड़ेगा। भाई आज का जो आपको फल मिल रहा है, डार्विन का विकासवाद फिर से सर समझाइए थोड़ा। आप आज जैसे अध्यात्म की बात करें, अध्यात्म यही कहता है कि आज जो आप भोग रहे हैं या आज जो भी आपको फल मिल रहा है, ये आपके पुराने कर्मों का फल है। तो पुराने कर्मों का फल कहाँ से निर्धारित है? पिछले वाले कर्मों से। अगर आपको आपका अगला भविष्य आपको बेहतर करना, तो आज अपने कर्म आप क्या करिए, बेहतर करिए। तो उसी प्रकार डार्विन भी यही बात कह रहे हैं कि भाई अगर बदलती परिस्थितियों के हिसाब से यदि आप नहीं बदल रहा है कोई जीव, अगर उस हिसाब से वो फिट नहीं हो रहा है, तो आगे चल करके वो सरवाइव इस पृथ्वी में नहीं कर पाएगा। यही चीज तो उनका भी कहना है। अच्छा। तो विकासवाद और अध्यात्म का एक ये बहुत गठजोड़ बहुत शानदार है कि आपका आज आपके पिछले जो भी आपने किया है, जो भी आप संघर्ष किया है, जो आपने कर्म किया है, उस पर निर्भर करता है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने भी कही, ये बात बताते हैं। अच्छा जी, ये जैसे अभी आपने बताया, अगला हमारा जो प्रश्न है कि ये तो प्रश्न मैंने आपसे किया कि मृत्यु जब होती है मनुष्य की, तो उसका वैज्ञानिक तथ्य अलग है, आध्यात्मिक तथ्य अलग है। जी जी। आत्मा और क्या कहते हैं कोशिकाओं का मृत होना, ये चीजें दोनों अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती हैं। लेकिन
क्या आप ये डिफाइन करेंगे कि आत्मा ही ऊर्जा है, या ऊर्जा जो होती है जी, वो जी। आत्मा का रूप है या आत्मा ऊर्जा का रूप है? क्या इसमें संबंध है? अब जैसे देखिए मैं आपको एक जैसे बताता हूँ कि इस पे एक बहुत अच्छी बात बन सकती है, जैसे कि आप देखिए अगर बात करें साइंस विज्ञान की, तो वो तो सीधे से मानती है कि भाई अगर ऊर्जा है तो सारी चीजें हो रही हैं, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, नहीं होती है। ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती सही है। यही चीज देखा जाए तो भगवत गीता में, अध्यात्म में यही चीज समझाई गई है। अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि आत्मा अजर और अमर है, और एक रूप शरीर को छोड़कर दूसरे रूप में क्या हो जाती है, वो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो वहां पर अध्यात्म में उन्होंने भी यही समझाया कि कभी वो साफ साफ उन्होंने कहा कि आत्मा कभी मरती ही नहीं है, आत्मा अमर और अजर है। इसी वो केवल रूपांतरित हो रही है, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और इसी प्रकार हम लोग भी यहाँ विज्ञान में यही बात कहते हैं कि भाई केवल जो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। ये इनका एक बहुत अच्छा गढ़चोड़ है। जी सर। एक प्रश्न यह था कि बच्चा कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है जी कि जब ये ऊर्जा ना तो नष्ट होती ना उत्पन्न होती, एक रूप से दूसरे में बदलती है, और उसी प्रकार आत्मा भी ना तो नष्ट होती ना बदलती है, तो बच्चे के माइंड में ये प्रश्न आ जाता है कि सर जनसंख्या लगातार क्यों बढ़ रही है, इसका मतलब नई आत्माओं का विकास हो रहा है। हाँ, अब जैसे ये अच्छा प्रश्न कि सर अगर ऐसा हो तो फिर जनसंख्या तो बढ़नी ही नहीं चाहिए। वही तो। क्या अब ये इसका मतलब ये होगा कहीं आत्माएं रखी हुई होंगी, ट्रांसफर कर दिया जाता होगा। ठीक है, देखिए इसका आप ऐसे समझ लीजिए भाई कि देखिए अगर जैसे मान लीजिए पेड़ की हम बात करें, वृक्ष की बात करें, तो अब इसमें अगर बात करें तो भाई शुरुआत में उसमें 2 ही 4 पत्तियां रहती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पेड़ बढ़ता जाता है, पत्तियों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो उसमें होता क्या है कि जो ऊर्जा है, अब भाई अब इस ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है, जैसे मान लीजिए पत्तियां बढ़ रही हैं, तो वो जो ऊर्जा है वो लगातार क्या होती जा रही है, डिवाइड होती जा रही है, इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन वो ऊर्जा नई नहीं बन रही है। अच्छा। जो पहले से ऊर्जा है वही लगातार क्या होती जा रही है, डिवाइड हो रही है। वो ऊर्जा सतत चारों तरफ जो आपकी है, मतलब नई ऊर्जा का कहीं निर्माण नहीं हो रहा है, वो जो ऊर्जा है वही लगातार क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो इसी प्रकार जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या जो बढ़ रही है अगर हम बात करते हैं तो वहां पर मुख्यतः देखा जाए तो केवल और केवल यहाँ पर ऊर्जा वही ऊर्जा है, लेकिन वो अलग अलग कोशिकाओं में अपने अपने स्तर पर बढ़ती जा रही है। बढ़ने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि वो कम नहीं हो रही, घट नहीं रही हो, वो एक रूप से दूसरे रूप में लगातार संचालित। भाई अगर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, भाई जैसे एक एग्जांपल है 10 जूल ऊर्जा जो है आपके अंदर व्याप्त है जी, अब आपने अपनी 10 जूल ऊर्जा जो है दूसरे में ट्रांसफर कर दी है, तो आपके अंदर तो बचनी नहीं चाहिए फिर जी। तो अगर आप 10 जूल आपके अंदर हैं जी, और उसमें से आपने 5 जूल क्या कहते हैं डोनेट कर दिया है जी जी, नहीं आप ये देखिए ना सर, केवल जब ऊर्जा का रूपांतरण होता, केवल आपकी हमारी बात नहीं हो रही ना, हम जब ऊर्जा की बात करेंगे तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा लेके चल रहे हैं। बहुत सही जी, बिल्कुल सही है। तो अगर यहाँ पर जैसे बच्चा कह रहा है कि सर आप मानो तो बढ़ रहा है, तो उसके अगर देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो पूरी नियत है। अच्छा, वो उसके आधार पे चलती है, केवल इस आधार पे नहीं कि एक मानव मर गया, वो उसकी आत्मा खत्म हो गई, कोई 2 मानव पैदा हो गए तो 2 क्या सर अलग अलग आत्माएं आ गई क्या, उस पे आधार पे निर्भर नहीं करती है, पूरे ब्रह्मांड लेवल पर चलती है। कहीं पर ऊर्जा नष्ट हो रही होगी तो कहीं पर ऊर्जा क्या हो रही होगी सर, उत्पन्न हो रही होगी। तो पूरे ब्रह्मांड लेवल पर किसी एक मानव को लेकर हम उसका निर्धारण नहीं कर सकते कि केवल मानव बढ़ रहा है तो इसका मतलब ऊर्जा आत्माएं बढ़ रही हैं। मेरे ख्याल से जहां तक मेरा मानना है कि जो ऊर्जा है भी सर ने बताया कि केवल मानव तक सीमित नहीं है, इस ब्रह्मांड में न जाने कितने जीव हैं। हमारे हाथ धुलने से लेकर के इस पेड़ों की बात करें या हमारे आसपास के माहौल में बात करें तो रोज पर डे इतने जीव की उत्पत्ति होती है और इतने जीव नष्ट होते हैं जो हमारे संज्ञान में नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं। अब और हो सकता है उन्हीं में से किसी न किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग के फॉर्म में होता है। भाई देखिए ये तो हमेशा चलता ही रहता है, हमेशा चलता रहता है, प्रक्रिया है हाँ। कि हमेशा कोई ना कोई जीव हमेशा, भाई आप जैसे सर अगर बात करें प्रति ग्राम मिट्टी में 10 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। अब बताइए, अब सोचिए 10 अरब जीवाणु
अगर कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर नष्ट हो रहे उसमें हैं, से कहा जीवाणु मानव आत्मा बन गई। मानव आत्मा ये कह सकते, कहीं ना कहीं ऊर्जा का स्थानांतरण लगातार चल रहा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि केवल मानव के मरने से ही नया मानव पैदा होगा या ऊर्जा उसी हाँ, रूप में ये मिलेगी। सही है। ये कि मतलब कि मानव के मरने से ही मानव नहीं होगा, मानव नहीं होगा। एक चिड़िया के मरने से भी मानव होगा, ठीक है, एक मतलब सूक्ष्म जीवों के मरने से भी मानव हो सकता कहने है, का मतलब और कि मानव के मरने से चिड़िया हो सकती है। ऊर्जा का स्थानांतरण चलता रहता है। वो है, प्रकृति सही अपने है। उसको लगातार बैलेंस करती रहती है। आयुर्वेद और आधुनिक बायोलॉजी के बीच का पुल कैसे बनाया जा सकता है? आधुनिक बायोलॉजी और आयुर्वेद के बीच में जैसे आप कह रहे हैं कि पुल कैसे बनाया जा सकता है, हाँ, तो जैसे इसमें थोड़ा सा और जुड़ा हुआ है प्रश्न कि उपवास व्रत, जी ठीक है, उपवास रखना, व्रत रहती हैं, मतलब स्त्रियां भी और पुरुष भी दोनों रहते हैं, इनका जो है मानव शरीर पर कोई प्रभाव है, कोई सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, ऐसा कुछ है कि नहीं? जैसे सर आपने कहा कि पहले बात तो कि आध्यात्मिक आयुर्वेद, हाँ, जुड़ाव क्या है, दूसरा जुड़ाव, उपवास। तो हम हाँ। जैसे इस पे एक बात कर लेते हैं, उपवास। जैसे आप उपवास रखते हैं, उपवास करते हैं, तो होता क्या है सर कि यदि आप उपवास रखते हैं तो शरीर स्वयं एक प्रोसेस हो, जैसे बोलते हैं ऑटोफैगी। अच्छा, तो शरीर की कोशिकाएं खुद की कोशिकाओं को खाती हैं। अच्छा, और खा करके उनको पुरानी या खराब कोशिकाओं को क्या करती है, नष्ट करती है। भाई जब आप उपवास करेंगे तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। आप 3 दिन 4 दिन का उपवास कर देंगे, या आप अगर हंगर स्ट्राइक पे कर रहे हैं या उपवास कर रहे हैं तो आपको ऊर्जा नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं से बॉडी अगर आपको संचालित, क्योंकि आप अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो बॉडी को क्या मान लिया जाएगा, व्रत मान लिया जाएगा, जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं। बिल्कुल। अब शरीर को जिंदा रखना है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा चाहिए, तो वो उन कोशिकाओं को धीरे धीरे खाकर नष्ट करती है और अपने शरीर पे नई कोशिका, मृत कोशिका खाने के चक्कर में एक आध जिंदा कोशिका खा गई तो भी तो नुकसान है। नहीं, आपके शरीर पे इतनी बहुत सूक्ष्म लेवल पर शरीर को ये जानकारी है कि हमारे लिए कौन सी कोशिका नष्ट हो रही है, कौन सी कोशिका हमारे लिए खराब है, कौन से, भाई आपका डिटेक्शन पावर खतरनाक है, बहुत अच्छी है। आप सोचिए, बाहर से आने वाले किसी भी प्रकार के जीव को हमारा शरीर बहुत अच्छे से पहचान जाता है, क्योंकि हमारे हर कोशिका पे एक विशेष प्रकार का लॉक लगा हुआ है जो अपनी कोशिका को या आने वाले बाहरी कोशिका को या खराब होने वाली चीजों को बहुत अच्छे से पहचानती है। तो जब हम उपवास करते हैं सर, तो कहीं ना कहीं बॉडी अंदर से चीजों को हील करती है और उस हील का हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे एक इसी प्रकार जैसे कुछ जैसे आप एक हो गया कि आप उपवास की बात कर रहे हैं, जैसे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे हम एक तरह से हम बात करें कि हम एकदम से दूर चले जाएं कुछ दिन के लिए अध्यात्म क्षेत्र में, ऐसे जहां चले जाएं जहां हमें केवल क्या करना, चिंतन करना है, तो कई बार इनसे भी हमारे बॉडी में अगर देखा जाए, आप देखिए बौद्ध समाज में इसका बहुत बड़ा महत्व है। वो लोग बराबर चिंतन करते हैं, तप करते हैं, या कह दें कि अगर बहुत सूक्ष्म लेवल पर लगातार विचार करते हैं, तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपके शरीर में एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। अच्छा, ये कॉर्टिसोल जितना आप चिंतन करते हैं उतना ज्यादा स्रावित होता है, और जितना ज्यादा ये स्रावित होता है, ये व्यक्ति के अंदर, इसका ये भी कहा जाता है कि ये शरीर में होने वाले बड़े से बड़े रोग को भी ठीक करने की इसके अंदर क्षमता होती है। अच्छा, इस हार्मोन्स के अंदर। भाई आप दवा करते हैं तो आपकी दवा थोड़ी आपको ठीक करती है, ये शरीर का जो अंदर पावर है यही ठीक करता है आपको। दवा पावर है, इम्यूनिटी पावर जो उसकी है, केवल दवा तो एक माध्यम बनती है, बाकी ठीक आपको शरीर ही आपका करता है। और आपके अंदर ये भी देख, जैसे आप होम्योपैथ की दवा की देखें तो होम्योपैथ में कहा जाता है कि उसे जीन लेवल पर भी बदला जा सकता है। मतलब ये इतनी क्षमता इस हार्मोन्स में कि ये व्यक्ति के जीन लेवल पर भी प्रभाव डालते हैं, जो व्यक्ति को बहुत अंदर से हील करके एक नए व्यक्ति में या उसके अंदर होने वाली बड़ी सी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो कहीं ना कहीं उपवास हो गया या इस प्रकार के जो चिंतन मनन है, ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अब जैसे रही बात हो गई कि आधुनिक से क्या कर सकते, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं आज के उसमें, इसका बड़ा पुराना अगर देखा जाए तो मिलता है प्रमाण। जैसे आप देखें, अगर आप आपने सुना होगा, सभी लोग जानते हैं कि महाभारत में बताया गया है कि कौरव 100 थे और एक ही माता के पुत्र थे। तो आपको सच में लगता है कि एक माता से 100 पुत्र संभव है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारे ग्रंथों में तो लिखा है।
तो कभी इस पे विचार नहीं है, तो ये कैसे हुआ? होना चाहिए। होना चाहिए ना। क्योंकि भाई वहां कह रहे हैं कि 100 और एक माता 100 पुत्रों को जन्म कैसे देगी? बिल्कुल, ये प्रश्न है। ये प्रश्न है। हाँ। और ये बहुत अच्छा अध्यात्म को और आधुनिक बायो को जोड़ता है। अच्छा, कैसे? जैसे अब मैं इसको समझाता हूं। जैसे आज आप जानते हैं कि आईवीएफ में क्या किया जाता है, नर के शुक्राणु, मादा का क्या लिया गया, अंडाणु, लैब में बाहर उसका क्या कराया गया, निषेचन, और फिर उसको माँ के गर्भाशय में डाल दिया गया, शिशु उत्पन्न हो जाता है। ठीक, यही चीज पहले संभव थी। कौरवों का जो उत्पन्न हुए 100 कौरव, ये इसी का साक्षात उदाहरण है। एक शुक्राणु एक अंडाणु लेकर के तैयार किया गया, फिर वहां पर जब युग्मनज बनते हैं, आगे चलकर ये प्रक्रिया होती है, तो वहां पर कई सारी कोशिकाएं बनती हैं, और हर कोशिका के अंदर एक मानव बनाने की क्षमता होती है। अब इसी का उदाहरण वहां पर देखने को मिलता है। तो इतना बड़ा वहां कौन था जो? अब उस नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप देखिए, जैसे आज हमारे पास डॉक्टर होते हैं, फिर हम छोटे डॉक्टर होते हैं, बड़े डॉक्टर, फिर वैज्ञानिक स्तर पे डॉक्टर होते हैं। इसी प्रकार पहले वहां भी होते थे ऋषि होते थे, महर्षि होते थे। तो जो महर्षि थे वो वैज्ञानिक स्तर के डॉक्टर होते थे। अच्छा। और उनके अंदर ये जैसे वैज्ञानिक, आज कोई भी मिसाइल बनती तो कौन बनाते? हमारे वैज्ञानिक। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि जब राजा राम शिक्षा ग्रहण करने गए तो विश्वामित्र के साथ गए, उन्होंने उनको वहां अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्रदान की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार उनके वो अनुसंधान करते थे, वो अस्त्र शस्त्र बनाते थे। तो वही तो उनको मिलते थे। तो जो आज हमारे वैज्ञानिक बनाते हैं, हमारी आर्मी को मिलता है, वही पहले महर्षि बनाते थे। वहां पर क्षत्रियों को मिलता था। और उनके अंदर ये तकनीक थी। अच्छा। कि देखिए, और भी एक बड़ा उदाहरण, जैसे आज हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक किसी दूसरे जीव से किसी अंग को लिया जाए, किसी दूसरे में क्या कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए, रूपांतरित किया जाए, रोपण किया जाए। पौधों में तो हम 2 पौधों को आज जोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मानव में भी तो ये प्रक्रिया चल रही है। और इसका प्रक्रिया साक्षात उदाहरण अगर देखें कहीं ना कहीं, अब ये सीखने के लिए, कई लोग इसे विरोधाभास भी मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस को देखा जाए तो एक क्लू तो दे ही रही है कि हाथी के सिर को मानव के साथ जोड़ा गया। खतरनाक सर्जरी थी, बहुत अच्छी सर्जरी मानी जाती है। सही है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा प्रमाण मिलता भी है गणेश जी के रूप में। मिलता है। आप ठीक उन्हें ईश्वर ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये चीज तो वो क्लू दे ही रहा है। आने वाले टाइम में संभव है, बिल्कुल संभव है सर। अच्छा। आज के समय में आपको मैं बताऊं, डिजाइन बेबी का आविष्कार शुरू हो गया है। अच्छा। आप डिजाइन करवा सकते हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक तौर पर उस पर रोक लगी। ये केवल अमीरों के लिए तकनीक बनी है। क्या है डिजाइन बेबी, थोड़ा बताइए। डिजाइन बेबी का मतलब ये होगा कि आप जिस जीन, जिस बुद्धिमत्ता और जिस सुंदरता के रूप में बच्चे को चाहते हैं, उस प्रकार के जीन्स आप सेट करिए और उस रूप का आपको बच्चा मिल जाएगा। तो ये डिजाइन बेबी है। अच्छा। यह तकनीक आ चुकी है और ये संभव भी है। तो क्या बाहर चल रही होगी? बाहर के देखिए, इसमें सरकारों ने अभी तक तो फिलहाल रोक लगा रखा है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अगर इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएंगी तो पूरे इस मानव सभ्यता में 2 प्रकार के लोग सभ्यता तैयार हो जाएगी। एक जो पूरी तरीके से डिजाइन होंगे, और एक जो प्रकृति के थ्रू डिजाइन हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इसमें एक क्लैश उत्पन्न होगा। इस कारण से कहीं ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये तकनीक अगर देखा जाए, और ये इतनी महंगी तकनीक है कि इसे गरीब व्यक्ति या एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। इतनी महंगी तकनीक है, लेकिन ये तकनीक संभव है। अच्छा, महंगा क्यों होता है? इतना महंगा क्यों? क्योंकि डिजाइन जीन को सूक्ष्म लेवल पर निकालना, फिर उसे सेट करना, ये बहुत खर्चीला प्रोसेस है, बहुत खर्चीला है। इतना खर्चीला प्रोसेस है कि ये सब के बस की बात नहीं। लगभग फिर भी कितना खर्चा, लेकिन फिर भी आप देखिए, केवल मानव के जीन को अध्ययन करने में ही $1 बिलियन का खर्चा आता है, $1 बिलियन का खर्चा आता है। अच्छा। अब जब आप उसे अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे तो बिलियन से एबव जाएगी। तो अब और देखा जाए तो, और आप देखते हैं किसी भी कंट्री में बिलियनियर्स होते कितने ही हैं? 40-50 बस गिने चुने होते हैं। तो इसीलिए बहुत महंगी है, ये सबके बस के बात नहीं है। तो ये है, आज का जो विज्ञान देखा जाए वो पुरानी चीजों से बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ है, जो बहुत पुरानी चीजें लिंक दे। जैसे आप देखिए, कई बार ये आप लोगों ने, फिर भी हम लोग जितनी भी किताबें होती हैं जी, वो किताबों में सबसे बड़ी समस्या हम लोग ये देखते हैं कि
जो माहौल हिंदुस्तान को मिलना चाहिए था, जी, यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था, जो श्रेय यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था, वो मिलता नहीं है। उसका एक कारण ये है सर कि अब उसके कई सारे कारण कह सकते हैं कि एक तो सबसे कह दें कि सबसे बड़ी बात कि जैसे अपने आप हम ये कहते हैं कि आप जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, कितने भारतीय वैज्ञानिकों को पढ़ाते हैं जिनकी चर्चा भारतीय के रूप में होती है कि हाँ इन्होंने। हाँ, अब जैसे अपने पे अगर हम बात करें तो जैसे एक दो जैसे मान लीजिए हम जगदीश चंद्र बसु जी का नाम जानते हैं। हाँ हाँ कि उनका बहुत अच्छा, उन्होंने पहली बार बताया कि मानव वृक्ष के अंदर भी हाँ, प्राण है, वो सांस लेता है, सांस ले सकता है, वो भी हाँ, मतलब उसके कॉन्शियसनेस है, हाँ, वो भी संवेदनशील होते हैं। जी बिल्कुल। तो और फिर उसके बाद अन्य जैसे अगर बात किया जाए, लेकिन यहाँ पर विदेशी वैज्ञानिकों का नाम नो डाउट सर बहुत आता है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है सर कि अपने यहाँ कई सारे कारण कह सकते, जहां तक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या शिक्षा से दूर रहना, फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि कुछ तो जैसे हम भारत में अगर बात करें तो अंग्रेजों का शासन, फिर उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि उसके पहले मुगल शासन या अन्य चीजें रही। नहीं, इस चीज को आप ऑन कैमरा कह सकते हैं ना कि अगर जैसे सारे लोग पढ़ते, शिक्षा सबके पास रहती जी, तो कुछ ना कुछ नया संभव था। नहीं, बिल्कुल संभव था। जैसे शुरुआत में देखा जाए, जैसे आप इतिहास को पढ़ते हैं और देखते हैं, हाँ, तो एक ये बन गया था कि कोई व्यक्ति अगर ये कर रहा है तो यही करेगा, हाँ, शिक्षा अगर ये लोग कर रहे हैं तो यही करेंगे, हाँ। और ये तो इसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हुआ है, हाँ, जो हमारे नुकसान हुआ, ये चीज स्वीकार करना चाहिए, ये स्वीकार करना चाहिए, जिस कारण से ये हम ये कह सकते हैं कि बहुत एक ऐसा वर्ग भी, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा हो गया जो शिक्षा से धीरे धीरे दूर हो गया, और जिस कारण से वो हमारे पास चीजें होते हुए भी हम उनको अपने लेवल पर उसको अच्छे से भुना नहीं सके कि इन चीजों के प्रमाण हैं या हमने इन चीजों की खोज भी की है, या हमारे ग्रंथों में इनके वो वर्णन भी मिलते हैं। जैसे आप देखिए, यही देखते हैं कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या जीव विज्ञान हो गया, मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो अक्सर ये देखता हूं कि जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, इस सब के सब में फॉरेनर काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो ठीक और है, जबकि जब हम घूम फिर करके आते हैं तो वो हिंदुस्तान से लिंक करती रहती है कि हमारे पास ये एविडेंस था, अगर हम चाहते तो प्रमाणित कर सकते थे। और कई बार लोग इसका बड़ा भद्दा मजाक भी उड़ाते हैं कि जब कोई चीज खो जाती है तो इंडियन जाकर के उसे कहते हैं कि पहले से हमारे यहाँ था। ये लोग ऐसा, ये पहले आप क्यों नहीं बता पाए, और जो है आप बताते हैं तो कई बार लोग जो ये है, कई बार ये बात आती है, तो इसका एक बड़ा ये तो जाता है सर कि शिक्षा का जो एक बड़ा वर्ग से दूर रहना, ये कहीं ना कहीं बड़ा इस बात पे आता है कि भाई ये नुकसानदेह तो हुआ। जैसे देखिए आप, अब गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत हमें लगता है अपने समय में ज्ञात कर दिया था, युग सहस्त्र योजन पर भानु, जी, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जी, तो उन्होंने जो डिस्टेंस थी यहाँ पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की, नहीं, इनके देखिए इसमें अगर आप जाएंगे तो सर, तो इसके तो हमारे पास बहुत सारे प्रमाण है, केवल एक यही पृथ्वी की दूरी नहीं। आप देखिए शुरुआत से ही हमारे पास 9 ग्रह थे, हम 9 ग्रह की पूजा करते थे, हमें मालूम था, ये तो बाद में खोजे लोग। हमारे यहाँ 9 ग्रह की पूजा सदियों से चली आ रही है, लेकिन वही चीज जब हम लोग प्रमाणित करने जाते तो आप पहले क्यों, क्योंकि उसका कारण क्या हुआ कि कुछ लोगों ने हमारे ग्रंथों को केवल एक पूजा का या वैदिक केवल पूजा का आधार माध्यम बना लिया, केवल पूजा, और उससे मतलब ये है कि हम उस पे एक अधिकार हो गया, जिस कारण से एक ये कमी आती है, दिखाई पड़ती है। अगर यही चीज को वैज्ञानिक तरह से सबको बताया गया होता, देखा गया होता, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ और ही रिजल्ट हमको मिलता। जैसे देखिए और चीजों पे चर्चा करते हैं सर। जैसे मैं ये देखता हूँ आज कुछ लोग, अब हमारी और आपकी बात अगर यहाँ तक कोई पहुंचता है इतनी लंबी डिबेट में, तो मेरे ख्याल से मैं ये देखता हूँ कि जब लोग भागवत करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं, अच्छी बातें सुनाएं, उनका हमें कोई आपत्ति नहीं होती है, और वो सही मार्ग पर लोगों को लाते हैं, सही बातें सिखाते हैं, कुछ लोग सुधरते भी हैं भगवान के नाम पर भी, तो कुल मिला के सुधार होना चाहिए, माध्यम चाहे जो हो। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उन्हें विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन वो जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन करने में जुट जाते हैं, जिसकी वजह से वहां भी हमें हांसी का पात्र होना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि जो ऐसे लोग प्रवचन देते हैं जिन्हें विज्ञान नहीं पता है, क्या उन्हें विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता है, उसके बारे में जानने की आवश्यकता है? देखिए सर,
अब अगर ये बात है तो ये देखिए, तो अब सबके अपने अपने स्वतंत्रता का अधिकार, उस पर हम जाके कुछ कह नहीं सकते हाँ, हैं, हाँ। ठीक है ना। और कई बार चीजें जो धर्म से जुड़ जाती हैं तो बड़ी जटिलता का विषय बन जाती हाँ, नहीं वो तो शुरू से रहा है कि जितने भी वैज्ञानिक अगर अध्यात्म का विरोध किए हैं या जो है क्या कहते हैं उसके अपोज में खड़े हुए हैं तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ा है। ठीक है। हाँ। तो उसका एक ये तो कारण बनता है जी। ठीक है ना। हाँ। लेकिन अब ये है कि भाई अब क्योंकि दो अलग अलग विषय है, अध्यात्म का अध्ययन और उसका पूरा चरितार्थ एक अलग विषय है, शिक्षा भी उसकी अलग है, उसके विद्यालय भी अलग है, जैसे देखा जाए। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल अलग है। हाँ। और विज्ञान का एक पढ़ने का तौर तरीका और उसके विद्यालय पूरी तरीके से अलग है, उसकी पद्धति अलग है, पद्धति अलग है। हाँ। तो एक इन दोनों का जो गैप है ये कहीं ना कहीं एक उत्पन्न कर रहा है कि जो अध्यात्म है वो पूरी तरीके से जो अध्यात्म अपना रास्ता बनाया हुआ है और ये अपना रास्ता बनाए हैं, और ये कहीं ना कहीं जब बड़े लेवल पे चीजें नहीं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं इस पे बीच का गैप या खाई नजर आती है जो एक दूसरों पे कभी ना कभी अपवाद विवाद का कारण बना देती है। सर ये तो है। तो जुड़ना चाहिए कि नहीं? अब जुड़ना तो बिल्कुल चाहिए सर। हाँ। लेकिन उसके लिए ये है कि जब दो स्वीकार करें तब ना। हाँ। ये चीज अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम मैकाले की शिक्षा पद्धति पढ़ें। बिल्कुल सर, आप देखिए अगर हम एक नई एजुकेशन पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, ये देखिए एक बहुत बड़ा विषय है, बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन उसमें भी ये है कि भाई अगर आप अध्यात्म को भी, जैसे कई बार देखिए आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार कहा जाता है लेफ्ट विंग का नाम आता है, आप जानते भी हैं। उनका तो सरासर विरोध है कि अध्यात्म जैसे कोई चीज होती ही ना, उसका विज्ञान से कोई तर्क है नहीं। ये जो लेफ्ट विंग है, मैं इस पे एकदम ओपन अपनी राय रखता हूँ। उसमें हमने ये देखा है कि उन्हें कुछ नहीं पता है। अक्सर उनके बड़े नेताओं को मैंने सुना है जी। और सुनते हुए मैं ये देखा हूं कि उन्हें ज्ञान क्या होती है, विज्ञान क्या होता है, उन्हें कुछ नहीं पता है। वो एक सेंटेंस को, सर जैसे होता है कि हम आज हमारे पास सोशल मीडिया है हाथ में, दो चार शब्द आए, उन्हीं सेंटेंस को हमने आधार बनाया, दो चार सूक्तियां जो है, अब जैसे कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी की पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़ी जाएगी कि इंसान को कैसे बनाया गया, लेकिन उसकी एक चौपाई लेफ्ट विंग जरूर सुनाएगा। हाँ, वो जानते हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो क्या एक चौपाई ये डिसाइड कर रही है कि पूरी रामचरितमानस गलत है? अच्छा, एक चीज ये भी है, देखिए सर, व्यक्ति अब ये है कि लोग बाग इतना सूक्ष्म सोचते नहीं हैं। हाँ। हर समय काल के हिसाब से ग्रंथ की रचना, हाँ। और उस समय पे उसकी भूमिका रही है। हाँ। हो सकता है कि कोई बिंदु जो रहा हो, जो आज के बदलते वातावरण, मैं कहता हूं कि वो बिंदु आज बदल गया हो गया हो या उस समय उसका कुछ और अर्थ रहा हो। तो अब मैं कहता हूं कि इस बिंग को ये चाहिए कि हाँ इसमें संशोधन हो जाए, और जो है क्या कहते हैं जो उस वाला बिंग है इस पे काम करना बंद कर दे, बिल्कुल, और इस पे थोड़ा सा समझौता हो जाए, क्योंकि ये हमारे जो ग्रंथ है हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है जी। बिल्कुल। अगर जो है क्या कहते हैं इन पर काम नहीं हुआ तो लोग हमारी रीढ़ तोड़ देंगे, और जो शुरू से हम लोग दंश झेलते आ रहे हैं लगातार झेलेंगे, और हमारा फायदा कोई दूसरा उठाएगा। आज हम 0 देते हैं तो पूरी गणित तैयार होती है। भाई देखिए, अब उसमें भी कई बार आता है कि लोग कह देते हैं कि केवल आपने 0 ही तो दिया है। हाँ, ये भी लोग बोल देते हैं कि आपने केवल 0 दिया है, केवल मुझे लग रहा है मैंने 0 दिया है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ। अब जैसे इसमें देखिए, आप देखिए किसी भी बड़े बड़े जो भी खोज करता है उनको आप देखिए, राइट ब्रदर्स है, उन्होंने भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं भारतीय शास्त्रों से वो बिल्कुल इंस्पायरेशन वो स्वीकार करते हैं, लेकिन वही अपने यहाँ का जो एक वर्ग है इस चीज को कभी स्वीकार नहीं करता कि भारतीय ग्रंथों में, भारतीय उसमें अच्छाई थी या उनमें इस प्रकार की भी बातें हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वो सही। अभी धुरंधर एक पिक्चर आई है नई मूवी, उसमें एक डायलॉग बड़ा अच्छा है कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हिंदुस्तानी है, बाहर का आदमी नहीं है। अब ये बात आप कह सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो नहीं, ये सत्य है। जी। मैं इसको डंके की चोट पे कह सकता हूँ। अगर मुझे 5 लाख 10 लाख 5 करोड़ की भीड़ में बोलना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ। नहीं, ये बात आपकी कह सकते हैं भाई, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि अपने यहाँ जैसे ये होता है कि भाई ठीक है, कमियां हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। लेकिन उनको सुधारी जा सकती हैं। यही मैं कह रहा हूँ भाई। कोई भी चीज, एक चीज ये भी है, कई बार देखिए आप बड़े बड़े दार्शनिकों को भी लीजिए, कोई भी व्यक्ति है तो मानो वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति, हम मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने पूरी रामचरितमानस लिखी, उसमें कोई एक बिंदु गलत है तो केवल एक बिंदु के आधार पर उस व्यक्ति के पूरे चरित्र को आप गलत नहीं ठहरा सकते। यही तो, ठीक है, यही तो इसी प्रकार और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यह है कि अगर आप इस पे बात करते हैं, जिज्ञासा क्या है? अब जिज्ञासा सर अगर बात करें, जिज्ञासा से ही अध्यात्म का जन्म होता है। जी, जिज्ञासा
से अध्यात्म का जन्म जिज्ञासा शब्द सर विज्ञान के लिए एक बहुत अच्छा संदर्भ देता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अध्यात्म के लिए, हाँ। तो अध्यात्म में ये वो अध्यात्म की अगर बात करें तो देखिए जो अध्यात्म है वो विज्ञान जिज्ञासा को पूरी तरीके से अवतरित करता है कि चीजें कैसी हुई होंगी। लेकिन जो अध्यात्म है वो जो आपका जिज्ञासु मन है उसको केवल एक चित्त की ओर ले जाने का कार्य करता है कि आप इस मार्ग पर काम करिए, उसे केवल एक मार्ग, एक दिशा की ओर ले जाने का कार्य करता है। और जो आपका विज्ञान है वो उस चीज को क्यों हो रही है उसको जानने की आतुरता प्रदान करता है, तो वो जिज्ञासा है सर। अच्छा जी। मंत्रों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर मंत्रों का आपके जीवन में अगर बात करें, और ये बताएं तो ज्यादा और अच्छा रहेगा कि मंत्रों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये कैसे असर करता है, जैसे वैज्ञानिक प्रमाणिकता के साथ। जी जी हाँ। जैसे सर अगर मंत्रों की बात करें तो अगर आप देखे हो, जैसे सबसे बड़ी बात, आप बहुत छोटी सी बात समझिए, जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर मैं गुस्सा हूं तो कहीं ना कहीं आप अगर मेरे आसपास बैठे तो ये आपको महसूस हो जाता है बिल्कुल कि व्यक्ति गुस्सा है। हाँ। कई बार आप किसी के हाव भाव से पहचान जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तरंग ही तो है। भाई आप भौतिक विज्ञान में बहुत अच्छे से चीजों को बताते भी हैं कि तरंग दो प्रकार की होती है। भाई अगर देखा जाए तो जैसे कोई भी वस्तु है तो एक आप जैसे पढ़ाते हैं कि इसका डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है और एक इसका आप इस रूप में आप देखते हैं तरंग का सिद्धांत है, तरंग का रूप में है। तो जब पार्टिकल नेचर में आता है तब तो हम उसे पदार्थ की तरह व्यवहार कर लेते हैं और जब वो तरंग के रूप में आती है तो अगर हम बात करें तो जितनी भी चीजें हैं संसार में, हर जैसे आप फिजिक्स में पढ़ाते भी होंगे, संसार की जितनी भी चीज है हर चीज के दो रूप हैं। बिल्कुल, हर चीज के दो रूप हैं। बिल्कुल दो रूप। अच्छा, आप ये भी जैसे आप फिजिक्स में सिद्ध भी करते होंगे, बताते भी होंगे कि किसी का जितना अधिक मास होता है शायद उसकी तरंग उतनी ही शायद कम होती है, लो हो जाएगी, लो होती चली जाती है। तो अब जैसे जो बहुत सूक्ष्म है उसकी तरंग बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। हम हैं तो जैसे अगर हम लोगों का मास बहुत अधिक है, पृथ्वी का मास बहुत है, तो उससे निकलने वाली तरंग बहुत कम है। तो अब हमारे शरीर की इतनी क्षमता अच्छी नहीं कि हम उन सभी तरंगों को महसूस कर लें। इसी प्रकार मंत्र जब पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, तो उनसे निकलने वाली तरंगें, आवृत्तियां हमारे शरीर के, हमारे जो भी हमारी ग्रंथि कह सकते दिमाग से निकलने वाली तरंगें जब उनसे फ्रिक्वेंसी मैच करती है ना कहीं एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करती है, जो कई बार व्यक्ति को अध्यात्म पहले मन कंट्रोल होता है, फिर मन से बुद्धि कंट्रोल होती है, और जो व्यक्ति बुद्धि को कंट्रोल करता है फिर वो जा करके आगे चेतना से जुड़ जाता है। और यदि व्यक्ति चेतना से जुड़ जाए तो ये कहते हैं कि वो लगभग ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। तो ये उस पर एक बहुत बड़ा असर डालती है। तो मंत्रों से ये माना जाता है कि व्यक्ति की आप तरंगी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। और यदि आपकी तरंगे, क्योंकि मन तरंग पे ही काम करता है। बिल्कुल। अगर आप ये जो मंत्र हैं इनके द्वारा आपके तरंगों पे काम किया जाता है। अगर इनका प्रभाव पड़ता है, आपकी सराउंडिंग बदल जाती है, तो इनका एक बहुत बड़ा ये लॉजिक ये भी दिया जाता है कि जब कोई मंत्रों का वैदिक उच्चारण होता है तो उनसे निकलने वाली ऐसी ऐसी आवृत्तियां होती हैं जो व्यक्ति को बहुत सूक्ष्म लेवल पे ले जाती हैं। उनके मन, कई बार देखिए जब बहुत अच्छे से कोई जो सच में मतलब जिनको अच्छा वैदिक ज्ञान है, वो एक स्वर पे अगर 4 पंडित खड़े हो जाएं और अच्छे से मंत्र का उच्चारण करें तो व्यक्ति देखिए एकदम सन्न रह जाता, सुनता रह जाता और माहौल बदलते हुए देखा जाता है। प्रकृति में परिवर्तन देखा जाता है। इसी प्रकार जैसे पहले आप देखिए मंत्रों पे ये शक्ति है, तो कहने का मतलब ये है कि ये मंत्र कहीं ना कहीं आपके अंदर होने वाली ऊर्जा, आपके अंदर उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स, आपके अंदर उत्पन्न होने वाले विचार, आपकी बुद्धि, इन सब में असर डालती है। और सारा खेल तरंग का है, क्योंकि उस मंत्रों के पढ़ने से जो तरंग निकलती है वो शरीर को कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रभावित करती है। भाई आप मुझे मैं गुस्सा हूं, आप पहचान रहे हो, आप मेरी तरंगों को ही तो पढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कर रहे हैं, आपके साथ ऐसी कोई बात, जैसे आप देखिए व्हेल मछली से निकलने वाली जो तरंग है, या वो कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रे को भी वो कर लेती हैं। कुत्ते हैं, या आप चमगादड़ की बात करें, पैरासोनिक वे को भी क्या कर लेते हैं, वो लोग सुन लेते हैं। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग क्षमता है, एब्जॉर्प्शन पावर की उसकी क्षमता है। तो उसी प्रकार मंत्रों से निकलने वाली आवृत्ति
हमारी चीजों को, हमारे वातावरण मतलब को, यह है कि जैसे हम बच्चों को अक्सर पढ़ाया करते हैं जी कि जब अक्सर ये मेरा उदाहरण रहता है बच्चों के बीच में कि जैसे जब एक बेबी जन्म लेता है, जी। एक छोटा सा बच्चा जब इस पृथ्वी पर आता है तो उसे इस संसार के बारे में कुछ नहीं पता होता है, और जब इस संसार के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो उसके मन में ये नहीं समझ में आता, वो पहचानता नहीं किसी को, ये मेरा मम्मी है, ये मेरा क्या कहते हैं, मेरा बुआ है, मेरा चाचा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा जो सृष्टि में किसी को नहीं पहचान रहा होता है, जब अपनी माँ की गोद को छोड़ता है तो बहुत तेज रोता है, लेकिन माँ की गोद में आते ही एकदम शांत हो जाता है। इतनी कम अवस्था का बच्चा जो होता है, इतनी छोटी आयु का बच्चा, वो एक गोद को पर्टिकुलर मैच कर रहा है। नहीं, उसमें भी देखिए आप, हाँ सर होता क्या है, देखिए आप, इसमें बड़ा सूक्ष्म विज्ञान काम करता है। हाँ, बच्चा, तो मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं, उसके बाद सर आप बताइए। मैं बच्चों को ही बताता रहता हूं कि मम्मी जो होती है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई होती है, मतलब जब तक उसके बच्चे नहीं होते हैं, तब तक उसका पूरा जो माइंड होता है, पूरा दिल और दिमाग, क्योंकि बॉडी के अंदर 2 ऑर्गन है, हार्ट एंड ब्रेन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करती हैं, ये प्रमाणिकता है। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करती है, तो जब तक किसी लेडी के बच्चे नहीं होते हैं, तब तक उसका पूरा माइंड हस्बैंड पे होता है। लेकिन जिस दिन वो किसी बच्चे को जन्म देती है, उस दिन उसका पूरा का पूरा माइंड जो होता है उस बच्चे पे होता है। तो हम ये कहते हैं कि उसके दिल और दिमाग से निकली हुई विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो आवृत्ति होती है, वो बच्चे के दिल और दिमाग से निकली हुई विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के बराबर होती है। अब आप इसका रीजन समझिए। जी। बच्चा 9 महीने किसके गर्भ में था? माँ के। ऑक्सीजन कौन दिया? माँ ने। पोषण किसने दिया? माँ ने। उसके श्वसन में, उसके उत्सर्जन में, उसके जीवन में वो 9 महीने तक तरंगों का आदान प्रदान कर कौन रहा है? माँ ने की। माँ की है। हाँ। तो बच्चे की तरंग 9 महीने पहले ही मैच हो चुकी है सर। अच्छा। वो तरंग 9 महीने से लगातार मैच हो रही है। हाँ। पैदा होने के बाद उसे मैच करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। वो 9 महीने से ऑलरेडी मैच हो चुकी है। अच्छा। वो इस लेवल पे विज्ञान के अंदर इतनी, अगर देखा जाए, या आप ये कहते अध्यात्म ले लें, या जो भी प्रकृति के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वो 9 महीने, देखिए आप समझिए, जैसे आपने कहा कि माँ अपनी माँ को छोड़ता है तुरंत वो समझ जाता, कोई दूसरा लेता है, अपनी बच्चा माँ को छोड़ता है तो तुरंत पहचान जाता है, ठीक है ना। तो वो तरंगे मैच करती हैं। कई बार देखिए सर, आप इस चीज को महसूस किए होंगे कि अगर जैसे आप जिसके आप बहुत क्लोज रहते हैं और साथ रहते हैं, यदि वो दुखी है तो आप तुरंत महसूस कर जाते हैं। बिल्कुल, अपने आप में दुख लगता है। दुख लगता है। हाँ। पहचान जाते हैं। वो जैसे सामने वाला का हाव भाव होता है, वैसे अपने आप को जनरेट हो जाता है। तो बच्चे की तरंगे पहले से ही माँ के साथ जुड़ी रहती हैं, पहले से जुड़ जाती हैं। हाँ। उसको मैच कर, उसको उस फ्रीक्वेंसी का एहसास है कि उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि मैं माँ के पास हूँ, कि माँ से की गोद में नहीं हूँ। बहुत पहले से तुरंत उसे तुरंत पता चल जाता है, वो तरंगे मैच हो जाती हैं। अपने जीवन में आपने कभी कोई ऐसी घटना देखी या महसूस की जी, जिसने आपको अध्यात्म की ओर जाने पर मजबूर कर दिया? अब सर मैं तो जैसे अगर कहूँ तो मैं अगर बायो का शिक्षक भी रहा हूँ। हाँ। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं तो लगातार, जैसे अब आप बात करते हैं तो डार्विन की बात करते हैं, सारी चीज पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं विज्ञान ये चीज को तो नकार देती है कि ऐसा ईश्वर कुछ चीज जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हाँ। लेकिन फिर वहीं पर जब आप कुछ चीजों का बहुत सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, जैसे आप प्राण की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, जिनका अभी तक बात किया जाए तो सबका अपने अपने अलग सिद्धांत है। आज तक ऐसा कोई सिद्धांत या कोई ऐसी थ्योरी अभी तक नहीं दी गई जो इस बात को सिद्ध कर सकती हो। तो उन घटनाओं को या उन होने वाले चीजों को जब मैं देखता हूं, जैसे आप बहुत छोटी सी बात देखिए, मैं बताता हूं सर कि आप लैब में कभी काम करिए, ठीक है। जैसे आप अभी आपको मैंने एक वो उदाहरण दिया था कि हम लैब में काम करते हैं। लैब में काम करिए, छोटी सी छोटी कोशिका भी, जब भी हम लैब में काम करते हैं तो आप देखिए वो भी तब तक जिंदा है या तब तक ही वो कार्य कर रही है जब तक उस पे होने वाली सभी क्रियाएं एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं, लिंक है। अगर कोई भी एक उसका भाग काम करना बंद कर दे तो पूरी तरह से कोशिका क्या हो जाती, फिर नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार हम जब अध्यात्म को देखते हैं तो यहां पर बात करते हैं, तो यहां हम देखते हैं कि एक पूरा चक्र बना हुआ है, सब कुछ आपस में जुड़ा है। हर चीज एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। भाई आप देखिए, शेर बकरी को खा रहा है, या बकरी से आगे देखें उस कह रहे
सियार पौधे खा रहा पत्ती, है, हाँ हाँ, पेड़ पत्ती को हिरन खा रहा है, फिर उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है। पूरा एक पूरा साइकिल एक जुड़ा हुआ तंत्र बना एक है। तंत्र बना हुआ, हाँ बिल्कुल, जिसे हम खाद्य जाल भी कह सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ अब उसमें से अगर आप किसी एक व्यक्ति को हटा लो, आप हटा लो, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तभी वो प्रकृति अपने आप को लगातार क्या करने का प्रयास करती है, स्थायी करने का प्रयास करती है। तो इसके आधार पर यह हम कह सकते हैं कि केवल कोई एक चीज तो है जो चीजों को लगातार क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। मैनेज कर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर एक व्यक्ति एक ही फूड पर या एक ही चीज पर निर्भर होता, लेकिन यहाँ पर इतने सोर्स और इतनी विविधताएं हैं जिसके आधार पर यह कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो ऐसी ताकत, ऐसी कोई चीजें हैं जो हमें ये कहीं ना कहीं एक बार सोचने में मजबूर करते हैं कि कोई है हाँ, कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ी कुछ चीजें तो हैं जो इस चीज को नियंत्रित करती हैं। और फिर आगे अगर ऐसा कोई विज्ञान आ जाता, क्योंकि मैं तो मरने के बाद की दुनिया के बारे में किसी को कुछ पता? अब मरने की बाद की दुनिया में सर, जैसे अगर धार्मिक मान्यताएं देखें तो वो तो इस बात पे भी बात करते हैं कि पुनर्जन्म भी होता है, लेकिन अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यता है। हाँ। लेकिन विज्ञान तो ऐसा कुछ मानता नहीं है। अच्छा, विज्ञान पुनर्जन्म नहीं मानता? विज्ञान पुनर्जन्म, विज्ञान को यह भी नहीं पता कि मरने के बाद की प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या होता है। विज्ञान में मोक्ष है? विज्ञान में अगर बात करें तो विज्ञान तो ये मानता है कि जैसे कोशिका नष्ट हो गई तो अब उसका काम खत्म, ऊर्जा दूसरे जगह स्थानांतरित हो चुकी है आपको, मतलब आपको मोक्ष मिल चुका है। अच्छा, वहीं से समाप्त। हाँ। लेकिन अध्यात्म की बात करें तो आपने जो किया है, भाई देखिए, विज्ञान ये बात मान रहा है कि आपने जो पीछे किया उसका आज आपको भोगना पड़ेगा। ठीक। धार्मिक मान्यता भी ये बात कह रही कि आपने जो कर्म किया उसको आज भोगना पड़ेगा। आज मान लीजिए मैंने जो कर्म किया आज, तो आज का जो कर्म किया और आज ही मैं मर गया, मैंने आज गलत किया, आज ही मैं मर गया। तो अध्यात्म कहता कि जो आज आपने कर्म किया इसको आपको पूर्व जन्म में भोगना पड़ेगा। अच्छा, अध्यात्म कहता कि पूर्व जन्म होता है और आपको इसकी इन चीजों को भी पूर्व जन्म में कह, अध्यात्म जैसा कहता है जैसे धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन विज्ञान को बात करें तो विज्ञान कहता है कि आपने जैसे ही आपकी कोशिका से ऊर्जा बनाने की क्षमता खत्म या प्राण गए, वहीं से आपको मोक्ष मिल जाता है, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगली कोशिका जो बनेगी, जो ये ऊर्जा जिस भी कोशिका में जाएगी, जिस जीव में जाएगी, वो अपने हिसाब से अपना कर्म करेगी और उसका विकास, उसका फल उसके अनुरूप उसको मिलेगा। मोक्ष के लिए क्या मतलब जरूरी है? जो आज लोग भागते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, तो ये सही है कि नहीं है? अब सर ये तो एक धार्मिक वो है विचार, इस पे ये बहुत मुझे इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और इस पे मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है कि मोक्ष के लिए क्या किया जा सकता है। ये जैसे भी एक विज्ञान की तार्किकता है जी, अध्यात्म की विनम्रता है जी, है ना? जी जी। क्योंकि जब विज्ञान का जन्म तब होगा जब आपके मन में तर्क उत्पन्न होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अध्यात्म में ये मैंने देखा है कि जब तक आप विनम्र नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे और चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप अध्यात्म के करीब नहीं जा सकते हैं। जी जी। तो ये जो बेचारे 16, 17 साल, 18 साल के बच्चे आपसे मुखातिब होते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, जी जी, इन्हें विज्ञान की तार्किकता और अध्यात्म की विनम्रता को कैसे संतुलित करते हैं, कैसे बनाते हैं? सर एक लाइन पे मैं बात कहूं तो हमें 17-18 साल के व्यक्ति को अगर वो विज्ञान पढ़ रहा है तो उसे हमें बहुत ज्यादा अध्यात्म की ओर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अध्यात्म देखिए व्यक्ति को शांत बनाता है। अध्यात्म की एक विशेषता, वो व्यक्ति को बहुत शांत बनाता है। अब विज्ञान व्यक्ति को तार्किक बनाएगा और तार्किकता बढ़ते ही चंचलता बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दोनों बड़े एक दूसरे को विरोधाभास शब्द, कहीं ना कहीं 18 साल 14 साल के बच्चे के लिए। तो आज की पीढ़ी इसे, हाँ, विज्ञान को, जी जी, यानी अध्यात्म और विज्ञान के बीच में हमें दुश्मनी स्थापित करनी चाहिए कि एक दूसरे का पूरक बताना चाहिए? अब नहीं, अब ये बात तो है क्योंकि कहीं ना कहीं अध्यात्म व्यक्ति को बहुत, भाई अगर आप आध्यात्मिक होंगे तो विनम्र होंगे, और विनम्रता व्यक्ति को, जैसे एक संस्कृत में श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम। अब ये ठीक है। अब विद्या ग्रहण करेंगे तो आपके साथ दोनों चीजें उत्पन्न होंगी, क्योंकि अगर आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो आप तार्किक भी हो रहे हैं, और विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो आप के अंदर विनम्रता भी आ रही है। अब तार्किक होने का मतलब यह है कि आप उन चीजों का जवाब खोजने चाह रहे हैं कि वो चीजें कैसे हुई हैं, कैसे का जवाब अगर आप खोज रहे हैं तो आप वो तार्किक होते चले जा रहे हैं हर चीज के प्रति। लेकिन वो चीजें अगर आप क्यों हो रही हैं, आप वो क्यों खोजने चले जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप धीरे धीरे अध्यात्म की ओर चले जा रहे हैं।
तो ये है, तो इसमें हम इस तरह ये समन्वय की बात कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये चीजें, देखिए एक क्यों का जवाब दे रहे हो कैसे, और हम अगर बात करें तो पहले क्यों उत्पन्न होता है और बाद में फिर क्या आता है कैसे। तो इन चीजों को जुड़ाव के लिए हम बच्चों से ये कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई अगर आप विनम्र होंगे तो उसके साथ ही आप इन चीजों को लेकर चल सकते हैं, या तार्किक हो सकते हैं, या उन चीजों पर और अच्छा बहस कर सकते हैं, और दोनों को जोड़ करके अगर आप अच्छा कर रहे हैं उस पे देखा जाए तो एक बहुत बेहतरीन चीजों को बनाया जा सकता है, या उसके बारे में बताया जा सकता है। आज के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? आज के बच्चों को तो जैसे अगर हम बात करें, सबसे बड़ा संदेश तो यही दिया जाए कि आप जो इस दौर का माहौल है, इस दौर पे सबसे बड़ी कमी है सर एकाग्रता, जो मैं देख रहा हूं बच्चों को। तो आप एकाग्र बनिए, अपना लक्ष्य बनाइए, उस पर काम करिए, और जीवन लक्ष्य बनाकर उसको पूरा करने का प्रयास करिए, उसकी ओर सतत क्या करते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो यही सबसे बड़ी आज के समय में जीत है। अच्छा जी, आपका लक्ष्य क्या? हमारा लक्ष्य की अगर बात करते हैं तो अब तो जिस शिक्षक हैं, हाँ। और शिक्षक का एक ही लक्ष्य है कि बच्चों को अपने निखारना। हाँ। अब वही है कि अब केवल मानव या जो बच्चा आ रहा है उसको हमें एक अच्छे उसमें ढालना, और वही कार्य करते हैं कि बच्चा कम से कम जब यहाँ से निकले, अपने विद्यालय से, अपने पास से निकले, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ये भाव रहे, या वो एक अच्छा, देखिए कई बार विद्या आने के बाद भी किसी किसी के व्यक्ति के अंदर की जड़ता बनी रहती है। बिल्कुल बनी रहती है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, है, आज बहुत है, बहुत भी है। हाँ। तो हम प्रयास ये करते हैं कि व्यक्ति ठीक है विद्या ग्रहण करे, अच्छा कोई तेज है, कोई कम, हाँ। ठीक है मुकाम हासिल, लेकिन कम से कम यहाँ से एक विनम्र बन के निकले, बस एक ये वो रहता है अपना एक वो लक्ष्य है। अच्छा। कि जो भी बच्चे निकले कि यहाँ से एक अच्छे संस्कार लेके जाएं, एक विनम्र मन के निकले, क्योंकि आज के दौर में इस चीज की बहुत कमी हो गई सर, एक जो विनम्रता, या ये कह सकते हैं क्योंकि इतना भाग दौड़। और अगर आप पढ़ा नहीं होते तो क्या कर रहे होते? अब सर अगर मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ा नहीं रहा होता, हाँ। तो मेरा एक विचार था कि मुझे जैविक खेती से बहुत लगाव था। अच्छा। शुरू से ही। हाँ। तो मैं ये करना चाहता था, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे शिक्षक की ओर अग्रसर हो गया, तो मैं इसको छोड़ दिया। नहीं, मुझे बचपन से ही मतलब नई प्रजातियां लगाना। अगर आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं जी, तो आपका माध्यम क्या है? मेरा माध्यम तो सर ये है कि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, हाँ। और उसमें यदि अच्छे बच्चे निकलते हैं, हाँ। और कई बार जब स्टूडेंट को देखता हूँ जो अनुसरण करते हैं, हमारे पास आते हैं, राय लेते हैं, हाँ। फिर उनको उस पर आत्मसात करते हैं और उसको मानकर आगे बढ़ते हैं, हाँ। और फिर आकर के वो रिजल्ट बताते हैं कि सर आपके बताए हुए रास्ते के अनुसार मैं चला और मैं सफल हो गया, या मैं बहुत अच्छी जगह पहुंचा, अपने मुकाम को हासिल कर लिया। तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि हम नो डाउट कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये तो सही है, ये तो सभी शिक्षक के लिए काफी है जी। और लगभग सभी शिक्षक ये चाहते भी हैं जी, जी। कि अगर हमको मेहनत करना है तो बच्चा हमारे अनुकूल कुछ कर जाए जी। यही इतनी उसकी लालसा होती है, और इसी लालच में बेचारा लगा हुआ रहता है ना, कि कहीं उसका इंटरव्यू हो रहा है तो अपना नाम सुनने में आ जाए कि हाँ। देखिए मानव है, मानव के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी लालसा, तो एक प्रसिद्धि की लालसा रहती है। हाँ बिल्कुल, भाई हर व्यक्ति स्वामी विवेकानंद नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता है, और ऐसे लोग बहुत युग पुरुष होते हैं जो कभी कभी अवतरित होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक सामान्य से हम अगर बात किया जाए कि इंसान के लिए कहीं ना कहीं ये रहता है, अचानक अगर आप परेशान होते हैं या कभी मायूस होते हैं या कभी जो है क्या कहते हैं ऐसा लगता है कि यार ये चीज हटाना चाहिए, उस दिन आप क्या कैसे मोटिवेट होते हैं? सर उस दिन मान लीजिए कोई बच्चा के पास नहीं आया जी जी, तब आप क्या करते हैं? अब जैसे सर मान लीजिए कभी मैं ऐसा फील होता है, कई बार होता है कि जिस चीज को अनुरूप चाहा या हो नहीं पाया, नहीं कर पाते हैं। तो अब इसके लिए हम जो पर्सनली हमने देखा है कि हम तो सर अपने लिए मैं बात करूं तो मेरे लिए तो जैसे मैं बहुत परेशान हो गया, तो मैं तो सर कहीं ना कहीं बाहर चला जाता हूं, घूमने चला जाता हूं। और ज्यादातर मेरा वो रहता है कि मैं किसी मंदिर, मठ या कोई नदी, मतलब प्राकृतिक चीजों के पास जाता हूँ, और वहां जाने के बाद मुझे बहुत शांति मिलती है। और 2-4 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद स्थितियां पूरा क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। जब भी कभी झुंझलाहट, परेशान होता हूँ सीधा शमशान घाट जाता हूँ। सर आप अब देखिए शमशान घाट जाने से वो एक तरह आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो
ना वहां बैठने के बाद पूरा सब जितना रहता है दूर खत्म। वो इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि जब अब हम अपने इसका कहीं ना कहीं शमशान घाट देखने के बाद सर ये लगता है कि जब हम अपने साथ कुछ लेके नहीं आए, यहाँ जाने वाला कुछ लेके नहीं जा रहा, तो किस बात का रोना, किस बात करो ना, एकदम पूरा तुरंत ऑटोमेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। मैं क्या कहता हूँ कि मेरी पलक झपक रही है जी जी और पलक झपकने के बाद अगर एक बार उठ जाए जी। तो समझ लीजिए कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, उतना मौका मिला मुझे यहाँ कुछ करने के लिए। भाई ये सबका अलग अलग जैसे स्रोत, जैसे मुझे लगता है कि मैं वहां पर जाता हूँ जहाँ प्राकृतिक चीजें हैं, मुझे उनसे चीजें मिलती, बिल्कुल प्रेरणा मिलती है। हाँ सही है। तो हर व्यक्ति का एक अपना अलग अलग माध्यम है सर। पुस्तकें पढ़ते हैं? पुस्तकें पढ़ता हूँ सर। ऐसा कैसी किताबें? किताबें कैसी पसंद है आपको? किताबें सर जैसे कुछ तो जैसे आयुर्वेद से जुड़ी हुई मुझे किताबें बहुत पसंद है, और कुछ जैसे दैनिक, जैसे एक वाराह मिहिर करके उनकी बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी भारतीय गणितज्ञ हैं, ठीक है ना। हाँ। उनकी या उनसे आप देखिए कई बार उनसे संबंधित कुछ स्रोत हैं जो कई बार गणित का वैध में उपयोग, बिल्कुल ऐसा उनकी गणित है, ठीक है ना। तो कई बार उनकी किताबें भी मैं देखता हूँ, और कुछ जो प्राचीन ये बोल सकते हैं आयुर्वेदिक किताबें हैं, और उसमें कि एक जीवन जीने की क्या शैली होनी चाहिए, ये बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों में दी गई हैं, कई छोटी छोटी किताबें हैं। तो इस तरह की किताबें मुझे पढ़ना पसंद है सर। अच्छा जी। पिक्चर देखते हैं? हाँ नो डाउट पिक्चर देखता हूँ। कैसी मूवी पसंद सर? मूवियाँ मुझे जैसे देखा जाए कई साइंस फिक्शन, साइंस के छात्र रहे जैसे हैं, कुछ पिक्चर का नाम? साइंस फिक्शन में मुझे बहुत, जैसे आप लोगों ने देखा हो अवतार, हॉलीवुड की बिल्कुल बिल्कुल। तो अवतार जैसे इस तरह की जो साइंस फिक्शन मूवी है ये मुझे पसंद है, इनको मैं देखता हूँ। अवतार में क्या साइंस है? साइंस फिक्शन में उसमें सर ये दिखाया गया है कि जैसे उसमें आप देखिए तो विज्ञान उसमें ये दिखाता है कि किस प्रकार हम एक व्यक्ति के दिमाग की क्षमता को दूसरे जीव के अंदर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या उस व्यक्ति के दिमाग में चलने वाली घटनाओं को हम कैसे महसूस कर सकते हैं। अब ये साइंस फिक्शन में है। अगर स्वयं एक मनुष्य करना समझ जाए तब तो फिर हम सीधे सीधे ईश्वर बन जाएंगे कि भाई हमें तो पता चल जाएगा ना आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजों को। बॉलीवुड में कोई मूवी नहीं पसंद है? बॉलीवुड की सर पसंद है, लेकिन सर बॉलीवुड बहुत रेयर केस में देखता हूँ। जैसे एक आध कुछ, जैसे एक आध में जैसे कई बार जैसे किसी ये आप कह सकते हैं जीवंत कैरेक्टर या जो कभी घटनाएं, सच्ची घटनाएं पे आधारित कोई मूवी बनी हो, तो उस तरह की मूवियां कुछ पसंद है, तो उनको देखता हूँ। चलिए साथियों, हमने सर से बात की अध्यात्म और विज्ञान पर, बड़ी ही बेबाकी के साथ सारे उत्तर दिए सर ने, और जहां तक मैं आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों से संतुष्ट भी होंगे। यदि संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करें, उन पर फिर से डिस्कशन होगा, फिर से चर्चा होगी। आप लोग वीडियो को देखें, और मैं ये कहता हूं कि ये 1 मिनट या 2 मिनट में आपको समझ में बातें आने वाली नहीं है। ये ऐसी ऐसी बातें की गई हैं आज कि इसको कम से कम मेरे ख्याल से 2 से 3 बार देखने में समझ में आएंगी। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप जब उन पे विचार करेंगे देखकर, तब और ये केवल विचार करने वाला व्यक्ति ही देख सकता है। तो आपसे जो है क्या कहते हैं, हम लोग यही आशा करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें। आपको ऐसे ही ऊर्जाओं के साथ, ऐसी ही नई जोश और नई उड़ान में आपको हमेशा हम एक अच्छे विचार के साथ प्रस्तुत होंगे। साथियों देखते रहिए सच, सीधी और सधी हुई बात। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।